तो आज हम सुनेंगे कहानी आखिरी चीख की। राम से ब्रदर की मूवीज की ज्यादातर कहानियों में एक आधा बाबा लंपट या झंडू तांत्रिक होता है जो हमेशा किसी भूतिया भूत या शैतान की गोदाम में घुसे रहता है और वो भूतिया भूत पिक्चर खत्म होने से आधे घंटे पहले जगता है और 2 की स्पीड में गेंद घिसेड़ते हुए पेला जाता है। मगर इस कहानी में कोई अलग से तांत्रिक या शैतान नहीं है, बल्कि इस मूवी का लौंडियाबाज भूत उस टाइम का ब्रायन जॉनसन है जो शुरू से ही भूतिया भूत होता है। बस लड़कियों के खून से संतूर शावर जेल बना के बैकॉक अपनी जवानी या फिर कहे अधेड़पना बनाए रखता है। तो इस अधेड़ भूत की थूत को देख के गोदाम तक के बीच के आखिरी चीख निकालते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत कीजिए हमारे नए गोल्ड मेंबर अंकित द्विवेदी जी का और हमारे नए प्लेटिनम मेंबर प्रियांशु व्यास जी का। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाती है कंचा, मेरा मतलब है कन्या, जो अंधेरे घर में घुस के रोशन रोशन कर रही होती है। रोशन, 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 जिसे हल्का टोपा ज़ोंबी हलकट धूत पे हरी काई लगा के सुन लेता है। रोशन, रोशन, आ रहा हूँ बहन। कौन है तुम? चौकीदार। रोशन साहब यही रहते हैं ना? कहाँ है वो? तुम ऊपर जाओ, वो आते हैं। अच्छा। बंदी आराम से ऊपर अकेले कमरे में जाके कलोले करते हुए कपड़े उतार के बिस्तर में घुस जाती है। वही हलकट पहले किसी बंदी की बिल्ली के साथ बंदी को मार के शैतान की अश्लील पूजा करके छोकरा साबुन से नहा के बाल कलाकार तमराज किलविश, मेरा मतलब है कुरकुरा रोशन बन जाता है। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। शक्ल से भाई 3 इडियट के चतुर का बाप लग रहा है जो आते ही बेटी की उम्र की लड़की पे 50-50 के नोट डाल के 69 करने की फिराक में है। जय, ये लड़की पैसे क्यों ले रही है? ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं भैया, ये गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि क्या बके जा रहा है जय? अरे वो मुझे रैंडी ऑर्टन याद आ गया था। आई हियर वॉइसेस इन माय हेड। अब भाई चद्दर में हाथ डाल के बिल्ली टच करके हाथों हाथ बंदी का गला दबा के कुकुर आसन बनाने की कोशिश करता है, पर बंदी के हाथ में बंदूक आ जाती है और वो इस ठरकी कुरकुरे को कुकुर की मौत मार देती है। और अपने कपड़े पहन के भगने की बजाय पर्दा ओढ़ के वही हिलडोल करने लग जाती है और तभी कुरकुरा रोशन हलकट बन के इसे टेढ़ा है पर मेरा है कह के गला दबाने लगता है। जय हिंद दोस्तों। जहाँ थोड़ी देर के लिए फटा हुआ मार्क रफेलो लगता है और गला दबाते हुए थूत ऐसे बना रहा है जैसे कब्ज के लट्ठे का आखिरी कोना इसकी हरी काली गोदाम में फंस गया हो। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। आखिर हलकट बंदी की पीपनी बजा के नंबरिंग में सीढ़ी से खींच के शैतान की अश्लील पूजा करने निकल जाता है और कट्टू दिखाया जाता है मेघनाथ, मेरा मतलब है वकील मलाई का रोड़ा, जो 4 दोस्तों वीर्य उदास, सेंसुअल डिक्सन कुमार, आलंठ मोहमे और विक्रम गोखले की 14वीं कॉपी के गोलगप्पे जैसे मुंह वाला बालम ककड़ी खुराना, जिनको फर्जी स्टार्टअप में को फाउंडर बना रहा है। मैं इस कंपनी का कानूनी सलाहकार होने की हैसियत से कंपनी V4 टेक्सटाइल के रजिस्टर हो जाने की खुशी में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तो ये बैंकॉक गली गली में हर दूसरा नाबालिग अपने आप को किसी न किसी स्टार्टअप का फाउंडर बताता है। बाद में पता चलता है नाइफ्स एंड सीजर का फाउंडर हग्गन बैंकॉक साइकिल पे चाकू और कैंची तेज करता है। वीर्य उदास की बीवी है शैतानी इलाका की बुझी हुई शलाका और सेंसुअल डिक्सन कुमार की बीवी है जैनी लिकिन। अब अलंट मुंह में हवस की गलियों में बाहर घूमते रहता है तो भाई की घरवाली दिखाई नहीं गई और बालम ककड़ी खुराना अपने वर्जिन खीरे का सलाद वीर्य उदास की बहन नीता पपीता को खिलाना चाहता है। शादी की बात हो रही है ना, इसलिए वो नजरें नहीं मिला रहा। का मतलब कि वो तुम्हारी बहन नीता से प्यार करता है। वीर्य उदास बीवी शलाका के साथ नीता पपीता का वेट कर रहे होते हैं कि नीता की एंट्री होती है और पता चलता है कि नीता अपने पपीते का सलाद कुरकुरे रोशन को खिला के उसका हाजमा ठीक करने में लगी हुई है। कल आओगे ना? अब ये देख के वीर्य उदास को बदहजमी हो जाती है आज क्यों झूठ बोला मुझसे? और वो कुरकुरे रोशन के घर जाके उससे रिश्ता पक्का करने की बात करता है। दरअसल तुम्हारे भैया और मैं तुम्हारी शादी चीप से करवाना चाहते हैं। नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अपने दोस्तों को लेके फिर तुम अपनी बहन का प्यार और खुशियाँ देखो। बिना डोर बेल बजाए डोर खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ उन्हें दिखता है कि कुरकुरा रोशन कुमारी नाचोस का मैड एंगल सहला रहा है। यह देख के ये तो चले जाते हैं गाड़ी स्टार्ट कर। और कुरकुरा रोशन नाचोस की गामा लगते से हलकट बन जाता है और नाचोस की सालसा फाड़ देता है। ये सब नीता पपीता को बताते हैं कि कुरकुरे रोशन का टेढ़ा मेढ़ा है। रोशन के खिलाफ बुरा कहकर समझता है कि मैं उसे नफरत करने लगूंगी और वही करूंगी जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन नीता पपीता खुद ये चेक करने रोशन के घर पहुंच जाती है, जहाँ कुरकुरा 2 पैक के साथ अपना गम गलत कर रहा होता है। अब नीता का पपीता देख के भाई को चखने की याद आ जाती है और भाई इसका सलाद बना के खाने वाला होता ही है कि नीता को कुरकुरे का टेढ़ापन महसूस होते से अपना पपीता छुड़ा के वहाँ से भगती है। लेकिन ये सब कुछ शादी के बाद। चलो बुलाओ लोगों को, बुलाओ।
तेरी बहन ब्याह करवा का। जिसका पीछा फटे मोमो जैसी थूक पे धनिया पुदीने की चटनी लगाए हलकट करता है और बॉडम नीता भाई के पिछवाड़े से निकल के कब्रिस्तान के पीछे जाके सो जाती है चादर मोद। मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ पर उसका साया भी नहीं आ सकता। इधर शलाका भाई लोगों को नीता की चिट्ठी दिखाती है कि वो बैंकॉक रोशन का कुरकुरा चेक करने चली गई है। यहाँ सोई हुई नीता को सोमवार के अलार्म की तरह रोशन जगाने आता है। हेलो क्यूटी पाई। तो वो अपनी फटी मंडे ब्लूज उठा के भगती है जहाँ तीनों आ जाते हैं और तीनों कुरकुरे रोशन के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अभी मदद है भाई। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जहाँ एक बार को तो कुरकुरा तीनों अंकलों के चिप्स के पैकेट फाड़ देता है। आजा आजा आजा। और आखिर सेंसुअल डिक्सन कुमार पुलिस लाके इसे पकड़वा देता है। ये पुलिस, ये कैद खाना मुझे कैद नहीं कर सकता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेकिन रात को कुरकुरे के अंदर जाने दुश्मन के सनी देओल की आत्मा आ जाती है और वो पुलिसियों की गोदाम गर्म कर देता है। और नीता पपीता के घर पहुंच के उसके बीज निकालने वाला होता ही है कि जूस पिला दो, मौसम्बी। ये क्या हो गया? भाई लोग इसे पकड़ लेते हैं मगर कुरकुरा फिर इन चारों को मार मार के इनकी गोदाम का मुरमुरा बना देता है और आलंट मोमे का लंट तोड़ने वाला होता ही है कि पुलिस वहाँ आके इसकी ठरकी गोदाम पे गोली मार के इसे ले जाती है। Stop right there, criminal scum. और इस भूतिया भूत को मौत की सजा दी जाती है। अदालत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अब इसको मरते देखने की चूल बॉडम नीता पपीता को उठती है और जैसा होता है लेन देन करने के चक्कर में आदमी कुत्ता बन जाता है तो ये इसको लेके जेल पहुंच जाता है। क्या लेन देन करने के चक्कर में जाए? वो बालम ककड़ी और पपीते का लेन देन। और ये चबूतरे जेल प्लेयर में भाई की लाइव डेथ शो कुर्सी पे बिजली का झटका देखने जाते हैं जहाँ चर्च के फादर बाबा सेठ और डॉक्टर बब्बू गोशा भी आते हैं। अब जैसे ही करंट लगता है भाई की गामा फटके चार हो जाती है और फटी गामा का करंट अटैक भाई की थूत तक आ जाता है और भाई आखिर फटी थूत और गोदाम के साथ मर जाता है। अब इन बहुत अरे मेरा मतलब है भोले लोगों को अभी भी चैन नहीं है। बैंकॉक पास में जाके चेक करते हैं और भाई की फटी गोदाम नीता के पपीतों पे गिर जाती है और नीता का जूस निकल जाता है। यहाँ अंधेरे हॉस्पिटल के कमरे में डॉक्टर बब्बू गोशा इसे चेक करके घर भेज देता है। बैंकॉक पूरे हॉस्पिटल में न नर्स न मरीज, वो फिर दिखता बैंकॉक लाइट भी नहीं है चादर मोद। ये क्या चक्कर है? यहाँ बाबा सेठ जानी दुश्मन के बाबा पीटर शाह की तरह इनकी गोदामे में घुस के बताता है कि हलकट की बॉडी खत्म हो गई है पर हलकट जिंदा है। अब वो डरावनी धूत देख के भी वीर्यदास हंस के उसे बोलता है, अबे लौट ना काम कर। हमें इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं। अब ये हॉरर मूवी के डॉक्टर पुलिस बैंकॉक मुजरिमों को पकड़ने के साथ साथ कब्र खोदने का भी काम करते हैं तो यहाँ ये भी हो रहा है। ये क्या चक्कर है? अब इतना बड़ा क्रॉस पहले से ही लगा हुआ है मगर इंस्पेक्टर चमन कुमारी एक और क्रॉस जीप से लेके आता है पर तभी हलकट राक्षस दंड की आत्मा जीप को टार्जन मल बना देती है और टार्जन मल जीप चमन कुमारी का कुमारिया भंग करके मार देती है। अब रात को डॉक्टर बब्बू गोशा अपने बब्बू गोशे खुदा के बैठा होता है कि नीता पपीता आधी रात को इसके साथ डॉक्टर खेलने आ जाती है। मुझे बचा लो डॉक्टर, वरना मैं मर जाऊंगी। ये भाई पे चढ़ाई करके इसके थर्मामीटर का पारा निकालने वाली होती है कि अचानक चाकू उठा के भाई की सर्जरी करने लग जाती है और पता चलता है कि हलकट पूरा ही नीता पपीता में घुस गया है। अब भाई अपना टूटा थर्मामीटर और गिरता हुआ पारा संभालता हुआ अपनी डॉक्टरी गेंद उठा के भगता तो है पर हलकट नीता डॉक्टर की फटी हुई डिग्री में से MBBS निकाल देती है और हाथों हाथ बेहोश होकर घर पहुंच जाती है जहां वीर्यदास इसे देख के उदास हो जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और तब शलाका बोलती है इसे कि इसे सहानुभूति की नहीं अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। ये क्या चक्कर है? तो वीर्यदास बालम ककड़ी खुराना के घर पहुंचता है जहाँ भाई की माताजी बोलती है कि मीता से मैं बात करूंगी, मैं समझा दूंगी उसे। राहुल, पहले मैं मीता के पास जाती हूँ, बाद में तुम जीत को लेकर वहाँ आना। अब ये बैंकॉक आंटी को नीता पपीता के पास ले जाने की बजाय शलाका को आंटी को ले जाने बोलते हैं। अब शलाका आंटी को लेने आती है। दोनों की शादी कर दे तो हम समधन बन जाएंगे और फिर मैं आपको आंटी नहीं माँ कहूँगी। इन दोनों को देख के यकीन नहीं हो रहा कि शैतानी इलाका में ये दोनों एक दूसरे की माँ अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अपनी औकात में रहो शलाका, तुम इस घर की नौकरानी हो, मेरा को ये क्या चक्कर है? और मामला आगे बढ़ा के शलाका आंटी को ले जाती है लेकिन रास्ते में आखिर बुझी हुई शलाका जल जाती है और वो आंटी पे टूट पड़ती है और पता चलता है कि ये हलकट है और ये गंगाधर जैसा मुंह बना के आंटी का शक्तिमान निकाल देता है। यहाँ असली शलाका टैक्सी का वेट कर रही होती है कि दोनों चबूतरे दिन में बियर लगा के वहाँ से उसे पिक करके फिर बैंकॉक माताजी के घर जाते हैं जहाँ फोन से पता चलता है कि माताजी को तो मामला आगे बढ़ चुका है। क्या पुलिस स्टेशन से फोन था? माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है। बैंकॉक पहले ही साथ ले जाते नीता पपीता की शादी के चक्कर में आंटी की घंटी बज गई। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब ये हॉस्पिटल टेस्ट में बहाने जाते हैं जहाँ बाबा से टाके मर्सी 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 यू नो दैट मी लव मी लेडी लेडी करने लग जाता है। ओह लॉर्ड मर्सी मर्सी। और पता चलता है कि चर्च के पिताजी बाबा सेठ आश्रम के बाबा पथरी का भक्त है। मेरा ज्ञान तो बहुत सीमित है, पथरी बाबा बहुत ज्ञानी है, मैं उन्हीं से जाकर सब कुछ समझता हूँ। ये क्या चक्कर है?
अब ये सारे चबूतरे बाहर जाने का प्लान बना रहे होते हैं और हमेशा की तरह ये अलसाई औरत सो रही होती है। तभी जेनी लिकिन इसे जगाने आती है पर बहन उस पर टूट पड़ती है और आधे घंटे बिल्ली लड़ाई करने के बाद जेनी लिकिन ऐसे आती है जैसे अभी अभी चरम सुख की प्राप्ति हुई हो और दोनों वापस अपने घर आते हैं जहाँ ये अपने पति से बोलती है, तुम ड्रिंक बनाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जय, ऐसे बेबी तो मुझे भी चाहिए जो खुद बोले कि ड्रिंक बनाओ। अरे भैया मेरा ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। अब जेनी नहाते हुए कलोले कर रही होती है कि सेंसुअल डिक्सन खड़ा होकर उसे देखने आ जाता है, लेकिन तभी एंड टाइम पे लाइट की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब भाई माचिस की तिल्ली सुलगाता है पर सामने जेनी और उसके हाथ में चाकू देख के भाई का डिक्सन बुझ जाता है और भाई अपनी फटी डिक्सन उठा के भगता है पर जेनी भाई की सेंसुअल गोदाम में चाकू मार के भाई की सेंसुअलिटी निकाल देती है और पता चलता है कि ये हलकट ही इतनी देर से बंदी बन के इधर उधर हाथ लगा के मल मल के नहा रहा था बैंकॉक। ठरकी भूत इसकी माँ की। तो फिर शुरू हो गया जय। अरे वो तो मैं कह रहा था कि इसकी माँ की दर यहाँ होती तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता। अब आधी रात को बाबा सेठ कब्रिस्तान के कमरे में बैठ के इंद्रजाल पड़ रहा होता है कि बाहर दरवाजा बजने लगता है। अब खिड़की दरवाजा बंद करके पलंग के नीचे छिपने के बजाय बाबा बाहर निकल के कब्रिस्तान की नाइट में मॉर्निंग वॉक करने लग जाता है जहाँ भाई के गिरते ही बादलों की फट जाती है और बादलों का हाथों हाथ स्खलन हो जाता है। अब भग के अंदर जाने के बजाय बाबा वही खड़ा होके बारिश के स्वाद लेने लगता है कि तभी हलकट वहाँ ये ले बैठ के करके बाबा का तहलका आमलेट फाड़ देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कौन है बे? बाबा भगते से फिर गड्ढे में गिर जाता है और हलकट क्रॉस से भाई को क्रॉस चेक करके मार देता है। अब ये खबर पढ़ के बालम पथरी बाबा से मिलने जाता है। लगता है उस बाबा से मिलना ही पड़ेगा जिसका वो जिक्र किया करते थे, पथरी बाबा। और एंट्री होती है द रॉक, अरे मेरा मतलब है पथरी बाबा की, जो इसे देख के बोलता है ये क्या चक्कर है? और पता चलता है कि पथरी बाबा की पित्त की थैली में पथरी है। जैसे ही दर्द होता है भाई बोलने लगता है पत्थर पत्थर। अब भाई नागिन के लक्की लाखन की तरह अब डॉक्यूमेंट्स बनाना आपका काम है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये राज सिर्फ हम दोनों में रहना चाहिए। वकील मलाइका अरोड़ा से कागजात दोस्तों को मत बताना की चोट कर रहा होता है कि अलंट मुंह में चुपके से ये सब सुन के उसकी माँ बहन करने लगता है और रहपट मार के भाई की गुद्दी लाल कर देता है। जो कहना था वो कह लिया या और कुछ भी बाकी है? ये बाबूराव का स्टाइल है। इधर जेनी लेकिन अपने मरेले मुर्दे पति के साथ स्वप्न दोष लेके इस पिक्चर के एकमात्र गाने पे दुख से भरी हवस का नंगा नाच करती है। और स्वप्न खत्म होते ही बैंकॉक दर्शकों का मूड खड़ा करने के लिए समुद्र में कलोले करने लग जाती है, जिसे देख के भरी दोपहरी में चमड़े के कपड़े पहने बालम ककड़ी अपना खीरा और 2 टमाटर सहला रहा होता है। इसे देख के जेनी बोलती है कि बॉस अरे मेरा मतलब है यहाँ क्या कर रहा है? तो ये सुन के बालम इसे बोलता है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और जेनी अपनी बैंगनी बिकनी में वहाँ से दौड़ लगा देती है। रन। और पता चलता है ये हलकट ही है जो अपनी थूत से गले में लिकिन करके जेनी लिकिन की जान निकाल देता है। अब बालम फिर पथरी बाबा के पास पहुंचता है जो बताता है कि कुरकुरा रोशन असल में टेढ़े मेढ़े नागी है। नागी था। नागी? कौन नागी? वही जिसे तुम रोशन के नाम से जानते हो, जो जवान बने रहने के लिए बैंकॉक लड़कियों के खून से नाता था और अब मरने के बाद भाई के पास एक्समैन की मिस्टिक की तरह रूप बदलने के साथ साथ जानी दुश्मन की भूतनी की तरह गोदाम में घुसने का भी टैलेंट आ गया है। ये क्या चक्कर है? और हलकट जिसमें भी ब्रूस बंदर की तरह रहता है उसकी बॉडी में कोई निशान हो जाता है। अरे वाह किसकी कमर है ये? अरे मदरचोद ये तो बैंकॉक बालम ककड़ी है चादर मौत। ये गोलगप्पा खुद ही के अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। यहाँ वीर्य दास शलाका में अपनी शलाका डालने की फिराक में होता है जो बालम शुभ शुभ के देख रहा होता है और नकली कॉल करके वीर्य दास को खुश होने से पहले ही खड़े लवन पे होटल भिजवा देता है। तुम्हारे दोस्तों की मौत के बारे में जानना चाहते हो? फौरन होटल सीक्विन पहुंच जाओ। अब शलाका बाथरूम में नहा के कलोले करने लग जाती है और निशान चेक करने के बहाने बालम दरवाजे की आड़ में अपना बलमा सहला के बवाल चीज है फिर नीता पपीता के पास पहुंचता है जो बैंकॉक भैया की तरह आधी बोतल पी के घोड़े गधे सब बेच के सो रही होती है। बैंकॉक सही कहा जय, स्वास्थ्य दारू के लिए खतरनाक होता है। और ये बैंकॉक धूत से बहन के कपड़े फाड़ रहा है मगर मजाल है बहन की नींद टस से मस हो जाए। तभी भाई चौंक जाता है निशान देख के या एक हुक पे टिके उम्मीदों के भार को देख के, वो नहीं पता चला। पर तभी वीर्य दास इसकी ये अश्लील हरकत देख लेता है और बालम इसे पूरी बात बताने के बजाय इससे गुत्थम गुत्था हो जाता है। तभी कलोले करके आई शलाका दोनों का बीच बचाव करती है और बालम अपनी ककड़ी के साथ वहाँ से चला जाता है। चढ़ा समझाओ इसे। अब भाई नीता पपीता के पास खड़ा होकर सोच विचार कर रहा होता ही है कि नीता पपीता भाई के कंधे पे सवार हो जाती है
कट्टू शलाका वीर्यदास को बालम के कागज दिखाती है जिसमें उसने अपना हिस्सा जैनी लिकिन के नाम कर दिया था, लेकिन भाई उससे हिस्सा गया अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और अब भाई शलाका पे हमला कर देता है और शलाका बाहर दौड़ लगा देती है, लेकिन भाई हलकट में बदल के शलाका की शलाका तोड़ देता है और हाथों हाथ वीर्यदास में से हलकट बह जाता है और भाई होश आते से हलकट की ब्रूस बैनर तोड़ने की कसम खाता है और हाथों हाथ गम गलत कर रहे बालम के पास पहुंचता है। मुझे बताओ जीत ये सब क्या हो रहा है? तुम चलो मेरे साथ। जो उसे लेके पथरी के मरीज बाबा पथरी के पास ले जाता है। जो उन्हें मस्त प्लान बताता है। तोड़ दो उसकी कमर को और उसे वहाँ ले जाओ जहाँ वो लहू और वासना के पाप करता है। उसकी आत्मा जहाँ भी होगी जरूर आएगी वहाँ पर। पत्थर। अब ये दोनों खुदाई कर रहे होते हैं कि बाबा हथियार के साथ आके इनसे आधे घंटे मुंह चौधी करने लग जाता है। सिस्टम फाड़ देंगे। और तीनों हलकट को लेके उसके घर निकल जाते हैं, जहाँ एक बार को तो नीता पपीता आ जाती है पर रुकना नहीं, गाड़ी आगे जाने दो। लेकिन बाबा वो नहीं मरेगी, उसे कुछ नहीं होगा। तीनों भाई की बॉडी के साथ रोशन कुरकुरे के घर पहुंचते हैं कि तभी नीता पपीता आके वीर्यदास को दबोच लेती है। मैं आग का सामान लेके आता हूँ। पर जैसे ही बालम शैतान की मूर्ति पर अटैक करता है, नीता के पपीते के बीज निकल जाते हैं और बहन के पेट में से मल की तरह हलकट बाहर आ जाता है और हाथों हाथ पथरी बाबा की पथरी के साथ साथ जान भी निकाल देता है और बालम नीता को लेके भगता है पर इतना भारी सामान उठा के भाई की ककड़ी टूट जाती है और नीता गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ बैंकों किसी ने फराठा भी ऑन कर दिया है। अब ये 2 फुट के गड्ढे में एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं चादर मोद कि 100 फुट की खाई में गिरने वाले हैं। और इधर ये चबूतरा हलकट बैंकॉक ये नहीं भग के दोनों को पकड़ ले, भूतिया 2 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं पा रहा है। अब ये भूतिया भूत आधे घंटे में मुश्किल से 2 फुट भी नहीं चला, इतने में भाई ने नीता को भी निकाल लिया। वहाँ वीर्यदास हार्डवेयर की शॉप पे से एक पे एक फ्री वाली आग फेंकने वाली पिचकारी भी ले आया और दोनों आराम से इस भूत पे आग फेंक के इसे जला भी देते हैं और आखिर थकी गोदाम का भूत 2 घंटे में 2.5 कदम चल के मर जाता है चादर मोद। Bye, have a great time. Ain't nobody got time for that. और इसके साथ साथ ही मूवी का भी दी एंड होता है। पर जय वो अलंट का क्या हुआ? वो बेचारा इतना अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, बैंकॉक नागिन में भी सबसे पहले उसी को निपटाया गया। यहाँ तो भाई की चीख कब और कैसे निकल गई दिखाया तक नहीं गया। इससे पहले के नागिन तक पहुँच पाता, नागिन फिर एक नए रूप में उस तक पहुँच गया और ये क्या चक्कर है?